जी हां, शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका में मतभेद। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने सवाल उठा दिए। भारत से संबंध खराब ना करने की सलाह दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को चीन को छूट नहीं देनी चाहिए। यूएन में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं निकी हेली, और उन्होंने साफ तौर पर एक तरह की हिदायत आप कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दी है कि भारत से संबंध खराब करने की कोशिश ना करें ट्रंप। यह अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। तो ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर निकी हेली ने क्या कहा है, एक एक बिंदु आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, ये जिस तरीके से बार बार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, और निकी हेली ने भी ये बात कही है। तो भारत का जो रूस के साथ ऑयल को लेकर जो संबंध है वो एक तरीके से अमेरिका के टारगेट पर रहा है। चीन हमारा विरोधी है, रूस ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। जी हां, निकी हेली दरअसल यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप चीन के करीब जा रहे हैं, भारत जैसे भरोसेमंद देश से दूर हो रहे हैं। उसे 90 दिनों की छूट दी गई, चीन को छूट ना दें, यह साफ तौर पर वो कह रही हैं। भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, यह निकी हेली की सलाह है डोनाल्ड ट्रंप को। और इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत पर अभी 25% 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं इसे और ज्यादा बढ़ा दूंगा। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल से कही, लेकिन अब उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि वो अपने बयान पर कायम नहीं है। बहरहाल ट्रंप की टैरिफ धमकी को डिकोड करते हैं। भारत रूस से तेल खरीदकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। यह है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा पॉइंट। भारत को परवाह नहीं है रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। जो अमेरिका यूक्रेन में सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है युद्ध को भड़काने के लिए, वो भारत को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। ट्रंप भारत को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अगले 24 घंटे में भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने वाला हूं, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ बड़ी बातें इस जो बयान है ट्रंप के उससे जुड़ी हुई। अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार करता रहा है और इस बात को भारत ने आंकड़ों के साथ स्टैब्लिश किया है दुनिया के सामने। रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है यूएस, लेकिन भारत के जो एक पारंपरिक और पुराने संबंध रहे हैं रूस के साथ, वो अब ट्रंप को खटक रहे हैं, ट्रंप को पसंद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ हैं। साथ ही मनीष झा का रुख मैं सबसे पहले करूंगा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये डोनाल्ड ट्रंप कभी हां कभी ना, कभी मैं और ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा, कभी राहत देने की बात करते हुए, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? कुल मिलाकर भारत पर जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है वो कंफ्यूजन वाला ज्यादा नजर आता है, और अगर ऐसा है तो इस कंफ्यूजन की वजह क्या है? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि भारत सरकार ने जब आधिकारिक बयान जारी कर प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को आईना दिखाया है, उसके बाद से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, उगला जाए या निकला जाए। जैसे हम कहते हैं कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अब वो भारत पर टैरिफ लगाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि अच्छा अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है, तो उन्हें लगता है कि फिर मैं क्या कहूं, यूरोप भी अभी भी रूस के साथ व्यापार करता है, तो फिर आप भारत पर किस मुंह से आरोप लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी बात तय है कि वो भारत पर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन हाँ, भारत सरकार के बयान के बाद अंतर यह आया है कि ट्रंप को यह समझ में आया कि भारत उनकी गिदर भभकी से नहीं डरने वाला है। भारत अपने रुख से तब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रीय हित के लिए कहीं कोई जरूरी बात नहीं होगी, और इसीलिए ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या दाव चले। लेकिन इन सब के बीच अगले 12-15 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी 12-15 घंटे के दरमियान अमेरिकी विशेष दूत, ट्रंप के विशेष दूत भी रूस में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे एनएसए भी रूस में हैं, वो बातचीत करेंगे, और उसके बाद ट्रंप का फैसला होगा। तो आज रात ट्रंप फैसला लेंगे, लेकिन उनसे पहले ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि भारत के साथ डील करना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था।
बिल्कुल तिवारी सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या ट्रंप के ऊपर किसी दबाव को हम देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक तो होता है कि जैसे हम पुतिन को देखते हैं, वो फैसला लेते हैं और लेते हैं। यहां ट्रंप आगे पीछे कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, तारीखें बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं अभी इतना करूंगा, फिर बाद में इतना करूंगा। ये सारी चीजें ये बताती हैं कुछ तो इनकंसिस्टेंट है ट्रंप के इस टैरिफ प्लान में। देखिए, ट्रंप ने जो पहले आके कहा, 4 महीने पहले जो कहा, 6 महीने पहले कहा, उसका अमल नहीं कर पा रहे। इसके कई कारण हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट खाली खुद ही डिसाइड नहीं करता। वहाँ की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती है, जो डिसीजन लिया जाता है उसको फॉलो किया जाता है। ये नहीं होता कि आज सरकार बदल गई, कोई और आ गया, उसको हम उल्टा कर देंगे। लेकिन जो भी इन्होंने टैरिफ के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 100% बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे, इनको ये नहीं मालूम था कि WTO जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिससे ताकि ग्लोबल ट्रेड रेगुलराइज हो सके, वो अमेरिका ने ही शुरुआत की थी और उसी को बंद करने के पीछे ये पड़ गए टैरिफ के माध्यम से। अब जिस तरीके से इन्होंने किया है, सारे देशों से उन्होंने टैरिफ निगोशिएट करके कम किया है। कुछ ही देश हैं जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे चीन है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, कनाडा है और इंडिया है। इनके ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं। इनको नहीं मालूम कि इनकी जितनी अमेरिका जो भी कर रहा है, जैसे आप बता रहे थे कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हो या उसके लिए अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज के लिए, या पैलेडियम हो अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, वो रशिया से ही खरीदता रहेगा। अब जहाँ तक पहले जो रेयर अर्थ सब मिनरल्स थे वो चाइना सप्लाई करता था, अब चाइना भी उनके ऊपर रोक लगा देगा। ये सब घबराहट पैदा हो रही है कि इनकी जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब रॉ मटेरियल के ऊपर काफ़ी निर्भर करती है। अगर यही मिलना बंद हो जाएगा तो उनकी इंडस्ट्री भी और ठप पड़ जाएगी। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत इनसे क्या खरीदता है? भारत बेसिकली एयरक्राफ्ट और स्पेस इक्विपमेंट, जो महंगा इक्विपमेंट खरीदता है, इसके कई और सप्लायर्स हैं और उनसे लेना बंद हो जाए तो उनकी इंडस्ट्री भी ठप पड़ सकती है। अब भारत ट्रेड डेफिसिट है, भारत ज़्यादा सामान बेचता है, लेकिन भारत के जो सामान है वो और देशों में भी आसानी से बिक सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी भारत ने ढूंढना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फ़र्क किसको पड़ेगा? जो इंडियन ओरिजिन के जो अमेरिका में लोग हैं, जो भारत सामान पसंद करते हैं, उन्हीं की थोड़ी परेशानी बढ़ रही है। इसीलिए वहाँ अंदर भी इंटरनल भी रिवोल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर एक तुलना शुरू हो चुकी है कि आप भारत के साथ ऐसा मत व्यवहार करें। जहाँ तक तुम खुद ही हो, रशिया से उन्होंने 3.65 अरब डॉलर का ये अपना सामान खरीदते हैं, उनका ट्रेड है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जहां तक जॉब्स का सवाल है तो एक खतरे की घंटी भी तो बजाते नजर आ रहे हैं भारतीय मूल के वो लोग जो कि अमेरिका में कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप। और आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त इंडियन कम्युनिटी का एक हिस्सा था जिसने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन आज देखिए उनकी पॉलिसीज क्या हैं भारत के लिए।